बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद होते थे और उनको इतना डर लगता था कि गाड़ी से अरवल पार नहीं करते। लेकिन आज यदि मुखिया भी लालू यादव नहीं बन सकता है तो उसका दोषी एक ही सिर्फ आदमी है, उसका नाम है राहुल गांधी। गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, बिहार में लोग जानते नहीं थे। उसमें एक नौकरी दिखा दे कि एक नौकरी हुआ हो तो मैं राजनीतिक तौर पर संन्यास ले लूंगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं ताज। आज अरवल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तीखे तेवर में नजर आए। मंच से उन्होंने सबसे पहले लालू यादव को आड़े हाथों लेते हुए उन पर उन तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि लालू यादव में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिना सुरक्षा के अरवल से गुजर जाए। इसके बाद उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि लालू यादव अगर अभी चुनाव हो जाए तो वो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते। वहीं सम्राट चौधरी एक और बड़ी बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने बिहार में सिर्फ और सिर्फ खुद और अपने परिवार का रक्षण दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अरवल के चुनावी जनसभा में, पहले आप वो सुनिए। आज भी यदि बिहार चल रहा तो आपके दिखाए रास्ते पर यह बिहार बढ़ रहा। 6 अक्टूबर तक हम लोगों ने सरकार का काम किया और 6 अक्टूबर के बाद आपके बीच में वोट मांगना शुरू किया है। साथ हम लोगों ने वो दिन भी देखा है, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद होते थे और उनको इतना डर लगता था कि गाड़ी से अरवल पार नहीं करते थे। वो दिन भी देखा। लालू यादव को हिम्मत नहीं थी कि लालू यादव अपने बेटी के हमें जा सके। पूरा पुलिस लगाना पड़ता था। सही है। और इन मुरकट्टों से बचने का तैयारी करना पड़ता था। आज उसी मुरकट्टा के बीच में गोद में खेल रहे, यही है ना साथियों, ये लोकतंत्र है। लालू यादव को मैं चिंता हूँ, इनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं बिहार की राजनीति में कोई नहीं है। और एकदम स्पष्ट है बिहार के लोकतंत्र को जानिए। बिहार की व्यवस्था को खड़ा करने आया और बिहार में सड़क नहीं था साथी, गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था। बिहार में लोग जानते नहीं थे। लालू जी कहते थे कि एक हीरोइन का गाल बना देंगे बिहार का सड़क। गाल तो नहीं बना, लेकिन ओम पुरी का गाल जरूर बन गया। यही था लालू जी का। और याद कीजिए, लोग कहते थे जगदेव बाबू का नारा लालू जी लेके चलते हैं, लालू जी बैकवर्ड की बात करते हैं और फॉरवर्ड के खिलाफ बात करते थे। सिर्फ बोलते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। और मैं बताना चाहता हूं साथियों, लालू जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। एक व्यक्ति को 90 से लेकर 2005 तक आरक्षण दिया तो पहला आरक्षण अपनी पत्नी राबड़ी देवी को दिया, दूसरा आरक्षण अपने बेटा तेजस्वी यादव को दिया, तीसरा आरक्षण दिया तो अपने दूसरे बेटा तेज प्रताप को दिया, फिर आरक्षण दिया जब यहाँ राम कृपाल जी ने चुनाव हरा दिया तो बेटी को राज्यसभा भेज दिया मीसा भारती, और फिर 5वें नंबर पर उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को दिया। और मैं बताना चाहता हूं साथियों, किसी को गलत फहमी है तो कान खोल के सुन लो। लालू यादव कभी सम्राट चौधरी को वोट नहीं दिला पाया। अपने बल पर चुनाव जीत कर आता था। ललटेनिया का वोट सब दिन मेरे परिवार के खिलाफ गिरता रहा। लालू यादव को हिम्मत ही नहीं
कि तारापुर जाके वोट दिला दे, वो दिन भी देखा। बिहार के और लालू यादव को पूर्ण रूप से चिंता हो, और आगे भी पूरा इलाज करूंगा, कंफर्म रहिए। कोई लालू यादव को छोड़ नहीं सकता हूं। जिसने खजाना को चुराया है उसको छोड़ कैसे सकते हैं? छोड़ ही नहीं सकते हैं। और जो लोग उनके मतदाता, उनसे पूछिए कि जो आदमी बेजुबान चारा का, गाय का चारा खा जाता हो, उससे बड़ा कोई अपराधी हो सकता है क्या? इसलिए साथियों एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार के लोकतंत्र में, बिहार की राजनीति में कोई भी अराजकता नहीं चल सकता। हम लोगों ने वो दिन भी देखा है कि लालू यादव बिहार की राजनीति के लिए एक बदुआ दाग बना, और उसको जेल में लोगों पर आरोप जरूर लगते रहे। लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जरूर लड़ा, लेकिन आज यदि मुखिया भी लालू यादव नहीं बन सकता है तो उसका दोषी एक ही सिर्फ आदमी है, उसका नाम है राहुल गांधी, और उसी के गोद में खेल रहे हैं। जिसने अपनी बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा क्योंकि वो जेल में, कांग्रेस के लोगों ने जेल में डाला, और जेल में डाला, और तब लालू जी पर जो केस चल रहा था उसका नाम था मीसा, तो बेटी का नाम रखा मीसा। और आप सोचिए उसी कांग्रेस के गोद में खेल रहे। और देखिए कुछ लोग यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं, यही है राजद की संस्कृति। लालू यादव का संस्कृति यही है, लोकतंत्र है, सबको वोट मांगने का अधिकार है, और यहाँ शर्मा परमा है, तुम्हारा कोई ताल करने वाला नहीं है। और मैं तो चुन चुन कर हिसाब करता हूँ, मैं तो चुन चुन कर हिसाब करता हूँ। सम्राट चौधरी मेरा नाम है, एक भी दुश्मन को नहीं छोड़ता। बिहार के लोकतंत्र में सीना तान कर, छाती खोल कर बोलता हूँ कि लालू यादव चोर है, किसी को दम नहीं है। और गुंडागर्दी, अरे ये अराजकता तो 2005 के पहले था, अब तो रात के 12 बजे भी अरवल से, औरंगाबाद से पटना 12 बजे रात में भी चला जाता है, कोई माइका लाल उसको छू नहीं सकता। इसलिए यह बिहार बदल चुका है साथी, और बदले हुए बिहार में आपका समर्थन चाहिए। रोड बन चुका, और आप याद कीजिए 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि हम गांव गांव बिजली पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। 2015 में नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाएंगे, और आज हमें खुशी है जिस बिहार में 2015-5 में 17 लाख लोगों को ही बिजली कनेक्शन था, आज नीतीश जी के 2025 में 17 लाख से बढ़कर 2,14,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन। ये बदला हुआ बिहार। और जब हम लोग 1 जुलाई को बिजली बिल माफ कर रहे थे, 125 यूनिट बिजली माफ कर रहे थे, तो आपको जानकर खुशी होगी कि 2,14,00,000 बिजली कनेक्शन में 1,90,00,000 कंज्यूमर डोमेस्टिक कंज्यूमर है, और उसमें से 1,70,00,000 का जो बिजली बिल आया, 12 अगस्त को जो बिजली बिल आया वो जीरो आया। ये है, अब बोलने वाली सरकार नहीं है, ये करने वाली सरकार है। लालू जी कहते थे भगवतिया देवी को हमने संसद पहुंचाया, यही ना कहते थे।
यहाँ बैठे अरुण बाबू, हम तो देख रहे हैं 70 के जमाने से। भगवतिया देवी जब 1967 में विधायक बनी तो लालू जी हाफ पैंट पहनते हो। अब बताइए, देखिए लोकतंत्र है, प्रोपेगेंडा से नहीं चलेगा, जनता से चलेगा। और जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वही पटना में राज करेगा। और याद कीजिए, जब देश में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी बोलते थे, स्विच दाबती थी तो बोलते थे। लेकिन अब 56 इंच वाला प्रधानमंत्री ऐसा था। और आज मोदी जी कहते हैं, अमेरिका ने कहा 100% टैरिफ लगाऊंगा, फिर कहा 200% टैरिफ लगाऊंगा। मोदी जी ने कहा किसान और मजदूर के भलाई के लिए ना तुमसे हम सर झुका सकते हैं ना सर उठाएंगे, तुमसे आंख में आंख डालकर बात करेंगे। ये भारत, ये बदला हुआ भारत है साहब। और आप याद कीजिए, बिहार का बजट 23,000 करोड़ का था। और जब 23,000 करोड़ का बजट था तो 23% भी खर्चा नहीं होता था। लेकिन 2024-25 में जब हम लोगों ने बजट पेश किया, मैंने बजट पेश किया आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार के आशीर्वाद से, तो आपको जानकर खुशी होगी पिछले साल के बजट का 99.36% राशि हमने खर्चा करने का काम किया बिहार के विकास। रोजगार पूछो जाके, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, टाटा यही था, बोकारो यही था, माइंस यही था, फैक्ट्री यही था। लेकिन लालू जी चारा खाने में और अलकतरा पीने में लगे हुए, दूसरा कुछ नहीं था। कोई विकास नहीं था, ना रोड था, ना बिजली था, ना पानी था, ना व्यवस्था था, बस मुड़कटवा था। मुड़कट्टा खाली घूम रहा था, बिल्कुल रैपिंग होता था। इसलिए साथियों में यही आग्रह करने आया, निवेदन करने आया कि आज यदि बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाना चाहते हैं, लालू जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले 40 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी बिहार में राज किया था। श्री बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला जिसने बिहार में काम किया। सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय और मेडिकल कॉलेज बनाया। 2 मेडिकल कॉलेज अंग्रेजों ने बनाया, 4 मेडिकल कॉलेज कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाया। और 78 से लेकर 2006 तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। आज हमें गर्व है कि हम लोग प्रगति यात्रा में आए थे और हम लोगों ने तय किया कि बिहार के 3800 जिले में बिहार की सरकार मेडिकल कॉलेज खोलने का काम करेगी। हम लोग आए तो हम लोगों ने यहाँ डिग्री कॉलेज खोला, डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। और याद कीजिए, बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में पढ़ने जाते थे, इंजीनियरिंग करने जाते थे, लाखों बच्चे जाते थे, पॉलिटेक्निक करने जाते थे, पैरामेडिकल करने जाते थे, नर्सिंग कॉलेज जाते थे। लेकिन आज बिहार बदल गया साथियों। 2005 में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज बिहार में 38 के 3800 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है और उसका फीस मात्र 10 रुपया है। ये दुनिया में कहीं से सस्ता पढ़ाई, 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई और 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई। ये दुनिया में कहीं नहीं मिली, ये बिहार है। और याद कीजिए, कुछ लोग आजकल पा रहा है, ललटेनिया लोग कह रहा है कि अब जो है कि जो 10,000 रुपया हम लोग महिला दीदी को दिए तो कहता है कि वापस ले लो, इस पे सूद देना पाए। अरे कोई माइका लाल धरती पे नहीं जन्मा है। मोदी भैया और नीतीश भैया ने 10,000 रुपया दिया है, कोई माइका लाल उसके पैसे को वापस नहीं लेगा।
पैसा उनको मोदी जी और नीतीश जी ने दिया है। और याद कीजिए, यहाँ तो बहनें स्कूल नहीं जाती, साइकिल दिया, पोशाक दिया, घर से बाहर निकाला। अभी देखिएगा कितना महिला सिपाही पुलिस में दिखेगी, नौकरी में मिलेगी। ये सब एनडीए की सरकार का, पहले कुछ नहीं था। और आप सोच लीजिए कि बिहार में पहले साइकिल दिया, पोशाक दिया, मैट्रिक पास करो 10,000 दिया, इंटर पास किया तो 15,000 दिया, ग्रेजुएशन पास किया 15,000 दिया। और अब नीतीश जी और मोदी जी ने कहा है 1,41,00,000 बहनों को लखपति बनाएंगे, इसलिए 2,10,000 रुपया देना शुरू कर दिया था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब इसको तनख्वाह दे, पैसा कहां से लाओ गया बताओ। अब देखिए, कहा कि 2,70,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे। माता जी पिताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 94,000, 1,00,000 भी नहीं, 94,000 लोगों को नौकरी दिया। और नीतीश जी ने अपने 20 साल के शासनकाल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। ये है 20 गुना अधिक काम करना। अब कुछ लोग कहता है कि हम ही दिलवा दिए। अरे उप मुख्यमंत्री हम हैं, हमको तो सब पूछता है कि उससे ज्यादा पावरफुल आदमी है। अब आप सोचिए कि मैं वित्त मंत्री हूं, मेरे पास फाइल आता है, रोड मंत्री के पास फाइल जाता है। जितना लालू जी के बेटा के पास फाइल था, उसमें एक नौकरी दिखा दे कि एक नौकरी हुआ हो तो मैं राजनीतिक तौर पर संन्यास ले लूंगा। एक नौकरी नहीं दिखा पाए। देखिए, पूरी तरह ये लोग भ्रष्टाचारी है, लुटेरा। लेकिन एक नौजवानों से, अरवल के लोगों से आग्रह करूंगा, ये जरूर कीजिएगा कि जब ललटेनिया लोग आवे एक काम जरूर पूछिएगा, भाई नौकरी का बात तो कर रहे हो, तुम्हारे पापा मम्मी तो नहीं है दिए, तुम तो नहीं है दे पाओगे, लेकिन 1.5 साल में करोड़पति बनने का रास्ता बताओ। कोई नौकरी किसी को नहीं चाहिए, 1.5 साल में करोड़पति बना। जिसको करोड़पति हो जाएगा उसके बाद नौकरी चाहिए क्या? तो 1.5 साल में नौकरी के जगह करोड़पति बन जाइए भैया, यही काम कीजिएगा, कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बैठे बैठे करोड़पति बनना आसान होगा, ये फॉर्मूला सीखिए लालू के परिवार से। इसलिए मैं आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, अराजकता रहेगा, गुंडागर्दी भी रहेगा, लेकिन ये लोग हमको चिंते नहीं है, खूब अच्छा से चिन्हा दूंगा। 14 तारीख के बाद चुन चुन के, समझ गए ना, मैं वही आदमी, मैं छोड़ता वोड़ता किसी को नहीं। और राजनीति में इसलिए आया भी नहीं, मेरे को कोई चीजों का डर भय नहीं रहा। राजनीति स्पष्ट है, यदि पप्पू वर्मा जी और मनोज शर्मा जी को जिताओगे तभी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का सम्मान बचेगा। वो मुरकटवा कट जीत गया तो लालू यादव का सम्मान बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। तो एकदम कोई गलत फहमी में मत रहिएगा, ये मनोज शर्मा नहीं लड़ रहे हैं, सम्राट चौधरी अरवल में लड़ रहा है, ये जाके बताओ। और गुड़ता में भी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी अरुण सिंह लड़ रहे हैं, एक एक वोट देकर दोनों के प्रत्याशी को जिताने का काम कीजिए साहब। आप लोग बोलिए तो दोनों को माला पहना पक्का ना, जिता के भेजिएगा ना, गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। देखिए भाई, प्रतिष्ठा है और इस प्रतिष्ठा में आपका साथ चाहिए, बिल्कुल जाएंगे और आपके साथ से ही ताकत है। इतना यदि लालू यादव पे चढ़कर बोलता हूँ, ये अरवल की जनता का आशीर्वाद है, इसलिए बोल नहीं पाता, नहीं तो ये लोग तो गुंडे हैं, बोलने भी नहीं देगा, समझिए। इसलिए एकदम स्पष्ट रहना अरवल के साथियों,
सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का सीट है। एक एक वोट देकर दोनों उम्मीदवार को जिता के भेजिए। इन दोनों को जिताइएगा, तभी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का सम्मान रहेगा। भला कराए ना, पक्का ना। सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी जो है लालू यादव पर जो है वो सीधे सीधी चुनावी मंच से जो है वो एकदम तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि हम जो है हमेशा से जो अपने दम पर जीतते आए हैं, लालू यादव का मेरे जीत में पूर्व में भी कोई योगदान नहीं रहा। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी वहीं दूसरी तरफ कहें कि लालू यादव सबसे पहले अपने, उसके बाद अपनी पत्नी को और बेटे बेटी को बिहार की राजनीति का आरक्षण दिए, आम जनमानस के लिए कुछ नहीं किया। वहीं उन्होंने आगे बढ़ते हुए एनडीए सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि बिहार में अगर तेज रफ्तार, बिहार की बदहाली से लेकर बिहार अगर खुशहाली में पहुंचा है तो उसके लिए एनडीए सरकार है। और तमाम लोगों को वहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार 2025 में फिर से एनडीए सरकार के प्रति अपनी विश्वास जगाते हुए जंगल राज फिर से दोबारा नहीं आने देना है बिहार में, और बिहार देश में स्वर्णिम और अग्रिम पंक्ति में पहुंचे, इसके लिए उन्होंने तमाम लोगों से अपील किए हैं। फिलहाल के लिए बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।